इस वक्त हम जब्दी रैन में हैं और जब्दी रैन में कोई ढोल ताशा के साथ पहुंचता है तो कोई जुलूस लेकर पहुंचता है। हमारे साथ इंदरबा के इमाम साहब है जो इससे पहले भी इनका बयान लगाए थे। इनसे समझने का प्रयास करेंगे मुहर्रम के 10वीं तारीख को इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, मुहर्रम के 10वीं तारीख को आखिर जुलूस क्यों निकाला जाता है, इन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हजरत शुक्रिया। ये बताइए हजरत कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को कोई ढोल ताशे के साथ जो है मुहर्रम मनाते हैं तो कोई जुलूस के साथ जो है मुहर्रम को मनाते हैं, तो इमाम हुसैन के साथ ऐसा क्या हुआ 10 तारीख को कि मुहर्रम को याद किया जाता है? देखिए, ये वाक़या कोई नया वाक़या नहीं है, बल्कि कह लीजिए कि 1400 साल पहले का वाक़या है कि इसी तारीख़ को, मुहर्रम के 10वीं तारीख़ को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जो जुल्म ज़्यादती किए गए थे, कई रोज़ तक यज़ीदों ने पानी बंद किया, दाना बंद किया, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के काफ़िला को जो तकरीबन 72 या 82 लोग गए थे, उन सब को बड़ी बेदर्दी के साथ उन तमाम तर लोगों को शहीद कर दिया। आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इसी मुहर्रम के 10वीं तारीख़ को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर वार किया और तकरीबन 72 ज़ख्म खाने के बाद भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी माह मुहर्रम के इसी तारीख़ में शहीद हुए। इमाम हुसैन को शहीद आखिर क्यों कर दिया गया था? बहुत सारे लोगों को ये जानना भी रहता है कि इमाम हुसैन को आखिर शहीद क्यों किया गया था हजरत? उसकी सबसे असल वजह यह है कि यजीद जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लड़का था, ये बहुत बड़ा जालिम था, शराबी था, जानी था, और इसको मज़हब इस्लाम से, नबी की शरीयत से कोई मतलब ही नहीं था। हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद ये चाह रहा था कि बादशाह हम बने। हालांकि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी 6 महीने खिलाफत के काम अंजाम दिए, और यजीद बादशाह बनने के लिए इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर भी वार किया था, यानी आपके साथ भी जुल्म किया, आपके साथ आपके खाने में और पीने की चीज़ में जहर देकर आपको मारने की कोशिश किया। तो सिर्फ़ और सिर्फ यजीद को हुकूमत की लालच थी, हुकूमत मिल जाए ताकि हम अपने मन के मुताबिक जो चाहे कर सकते हैं। और क्या करता वो कि दीन इस्लाम के में जो भी अच्छी बातें हैं, जो अल्लाह के हुक्म है, रसूलुल्लाह के जो फरमुदात है, उसको बदलने की कोशिश करता और अपने मन के मुताबिक जो चाहता कर देता। जैसा कि वो बाद में जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद मक्का में, मदीना में जब उसने अपने लश्करियों को भेजा, तो तारीख़ बताती है कि मदीना मुनव्वर में सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़दस की भी हुर्मत की, मस्जिद में नबवी शरीफ में घोड़े बांधे और मदीना मुनव्वरा की ख़वातीन को, यहाँ की मुक़द्दस माँ बहनों को कई रोज़ के लिए उन यज़ीदों पर हलाल करार दिया था। हजरत, ये जो मुहर्रम में बहुत सारे लोग जो है वो ढोल ताशा के साथ में यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या इमाम हुसैन को जो याद करने का ये तरीका कितना सही और कितना गलत है? ये बिल्कुल गलत तरीका है, और हमारे उलमा हमेशा से कहते रहे हैं, ये सिर्फ आज नहीं बल्कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या उनसे पहले के जो हमारे अकाबिर हैं उन्होंने भी मना किया है। और तारीख़ में बड़ी बड़ी किताबों में है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद इमाम हुसैन के सर को जब जिस्म से अलग किया गया, सर कलम किया गया, तो यजीद के हुक्म से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर को दमिश्क में, मुल्क शाम में, कूफा में नेज़े पर उठाकर घुमाया गया। और यजीद का गवर्नर था, उसने हुक्म दिया था कि मुल्क दमिश्क को, मुल्क शाम को अच्छे तरीके से सजाए। लोगों ने सजाया था और गली कुचों में लोग ढोल ताशा बजाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। यानी उस समय में ढोल ताशे बजाए गए थे उनको खुश करने के लिए, जो उनका गवर्नर था। जी हाँ, इमाम हुसैन के काफिले में जो चंद लोग बच गए थे उनके साथ भी बहुत जुल्म किया, और यजीद के जो मानने वाले लोग थे उन लोगों को खुश करने के लिए और यजीद को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए उन लोगों ने ढोल ताशे बजाए। और इसीलिए हमारे उलमा और हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा मैंने किया है, और आज भी हम सबको यही पैगाम देते हैं। ख़ास तौर से इस मुबारक महीने में हम लोग अपने गांव में इंदरबा में 5 रोज़ा इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, महफिल पाक करते हैं, और 10वीं तारीख़ में नात ख़ानी करते हुए, मनक़बत पढ़ते हुए, इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाते हुए, अहले बैत का जिक्र करते हुए यहाँ जुलूस लेकर यहाँ आते हैं और सारे लोगों को पैगाम देते हैं कि ढोल ताशा मज़हब इस्लाम में, शरीयत में कहीं से भी दुरुस्त नहीं है, यह जायज़ नहीं है। इसको ख़त्म करके जो इस्लाम
اسلامی طریقہ ہے کہ ہم اور آپ اور سارے لوگ جلوس محمدی لے کر کوشش کر کے سب لوگ یہاں آنے کی کوشش کریں. یعنی اس جگہ کی بات کیا جائے تو محرم کی 10ویں تاریخ کو سبھی جلوس کے شکل میں یہاں پہنچ جاتے تو کوئی تازہ لے کر پہنچتے. تو ایک طرف سے اندربا کے طرف سے ہر سال جو ہے وہ جلوس لے کر پہنچتے اور اندربا کے امام صاحب تھے جو پچھلے بار بھی محرم پہ بات چیت کیے تھے, اس بار بھی سمجھنے کا پریاس کیے تھے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس پر بات چیت کرنے کے لیے حضرت کو بہت بہت دھنیہ واد آپ کا. شکریہ.